स्टूडेंट्स, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। कल आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ विशेष बातें हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिनके बारे में आपको आंसर लगभग कन्फर्म हो। सबसे पहली बात तो ये है आपके, तो उन्हीं प्रश्नों को करें आप जिनमें आप पूरे 100% श्योर हो। सबसे पहले आपको ये करने हैं। दूसरे नंबर पे आपको वो क्वेश्चन करने चाहिए जहाँ पे आपको 50-50% दो ऑप्शन में आपको लग रहा है कि इन दो ऑप्शन में से आपको कि ये कोई भी एक हो सकता है। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन आपको दूसरे नंबर पे अटेम्प्ट करने चाहिए। पहले आप अपना जो पेपर है उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो आप टिक कर लीजिए और ओएमआर शीट बाद में आपको भरनी चाहिए। कम से कम एक बार टिक करने के बाद दोबारा उसको आप वेरीफाई करो और ओएमआर शीट भरने के बाद भी दूसरी बार उसको वेरीफाई करना चाहिए। इतना टाइम होता है क्योंकि आपको 150 में से 150 क्वेश्चन तो आते हैं नहीं कि आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास टाइम कम पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। तो उन्हीं प्रश्नों को करें जिनमें आप 100% श्योर हो। पहले तो वो, फिर आपके जहाँ 50-50% हो। जहाँ पे आपको लगता है कि दो तीन में से कोई हो सकता है तो उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इतना करने के बाद आपके क्वेश्चन बहुत ही कम हो रहे हैं और आपने तैयारी जो है पिछले 5-6 महीने से अच्छी अगर की है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उतने ही क्वेश्चन कीजिए क्योंकि पेपर का इसका मतलब स्टैंडर्ड अच्छा है। हाँ, जिन्होंने तैयारी नहीं की और उनके कम हो रहे तो उनके बारे में अपन वैसे ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आप पहले उन चीज़ों पे ध्यान दो। अगर आपने बढ़िया मेहनत की है 5-6 महीने पिछले और आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन जो है मैंने ये वाले भी कर लिए और ये वाले भी कर लिए और इसके बावजूद मेरे 150 में से लगभग 70 से 75 के बीच में हो रहे हैं, तो आप वहीं रुक जाइए। अब आप अगर एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा क्योंकि इसका मतलब पेपर का लेवल जो है वो बढ़िया है और कट ऑफ उतनी जाएगी और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल उसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है कि आपको जैसे कई बार ऐसे है कि अब तुक्के मारने चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल तुक्के नहीं मारने चाहिए। कोई वैज्ञानिक विधियाँ नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा आप यूट्यूब वगैरह मत देखो, फालतू में आप लोगों के क्वेश्चन और लोग गलत करवाएंगे और उनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो जहाँ पे आपको तुक्के, अगर बढ़िया आप जो तैयारी की है तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, यूं ही गए एग्जाम में, तो उनके लिए ये थर्ड ऑप्शन है। आप लोगों ने अगर मेहनत की है तो आपको इन दो पर ही चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। चौथी चीज़ ये आती है कि आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर आपको पांचवा जो ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल भरना है और आपको ध्यान रखना उस चीज़ का। कहीं पर भी आपने अगर उसको ऑप्शन को नहीं भरा है तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। फिर वो आपका जो भी जो है उसमें एग्जामिनर और वो उस पे आरपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। तो आपको सारे जो है चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपने नोट टू अटेम्प्ट है तो वो आपको उसमें मेंशन करना है, उसमें भरना है। चौथी चीज़ जो है वो आपके ये लगता है कि कई बार 1 से लेके 10 क्वेश्चन आपके ऐसे आ गए और जो आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं और आपको लग रहा है कि पेपर तो बहुत खतरनाक आ गया है और मैं तो फेल होना निश्चित। उस समय ऐसे विचार आते हैं दिमाग में, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये सेगमेंट वो आपके सामने सबसे पहले आया हो क्योंकि यहाँ सेगमेंट वाइज आते हैं। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन कई बार एक साथ होते हैं, इकोनॉमिक्स के एक साथ होते हैं। तो आप उसमें डरने की जरूरत नहीं। आप सोचो कि ये वाला मैंने पोर्शन कितना पढ़ा था, इसको मैंने कितनी वेटेज दिया था, तैयारी करने के दौरान मैंने इन पे ध्यान दिया या नहीं दिया, तो फिर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 क्वेश्चन हो सकता है ऐसे खराब हो, लेकिन 150 क्वेश्चन आपके, और अगर आपने यहाँ पर हिम्मत हार चुके तो फिर 140 में फिर आपको ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने 1 से 10 क्वेश्चन अगर टफ आ रहे हैं तो 11वां हो सकता है अच्छा हो। ठीक है, तो आप उसके बाद वाले क्वेश्चन पे अपना ध्यान दो। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, और इसमें बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कई बार होता है, जैसे आपने कोई पोर्शन है जिस पे कम ध्यान दिया और वही पहले भिड़ते ही आपके सारे सीरीज वही आई उन्हीं क्वेश्चंस की, तो फिर आपके कई बार ऐसे जो है टेंशन में आ जाते हैं कैंडिडेट। तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाना। आप आगे वाले क्वेश्चन दो और जो आपको बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं उन पर आप सबसे पहले फोकस करो, अपने पेपर में उनको टिक करो।
फिर उसके बाद जहाँ पे आपको लग रहा है कि इन दोनों में से एक हो सकता है, उसको आपको टिक करना चाहिए। फिर उनको वेरीफाई करो और फिर आंसर जो आपकी OMR सीट है उसको देख के बिल्कुल भरो, ताकि आगे पीछे होने की समस्या नहीं आए। फिर उसके बाद आपको लगता है कि ऐसे 5-7 क्वेश्चन हैं जहाँ पर मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर आपको कई बार ऐसी होती है कि ले लेनी चाहिए। वैसे मेरा ये मानना है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कट ऑफ से बाहर कर लेते हैं। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर अब जो भी है जैसा भी है, क्योंकि कहीं ऐसा भी लोग बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ रहेगी, अभी तो पेपर ही नहीं आया, तो फिर कट ऑफ की तो बात ही नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे आप लोग ऐसे खूब सारी चीज़ें देख रहे हो कि ये कट ऑफ रहेगी, वो रहेगी। जब तक पेपर नहीं हो जाता है और पेपर होने के बाद भी जो कट ऑफ होती है उसके बारे में लोगों के अनुमान सही नहीं होते हैं। तो आप तो पहले से ही जो है लोग अनुमान बता रहे, तो इन फालतू चीज़ों से आप लोग बिल्कुल दूर रहो। अभी लास्ट मोमेंट में अपना बिल्कुल जो है दिमाग की स्थिरता बनाए रखो और ढंग से बिल्कुल संतुलित तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करो। फिर उसके बाद जो होगी वो देखा जाएगा। वैसे भी जो है आपके कल जैसे ही पेपर होगा उसके बाद RPSC जो है अपनी जो आंसर आपकी की है वो भी जारी कर ही देगी, जैसा कि RPSC ने बताया है। तो वो भी आपको शाम तक जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मैं प्री पास होने वाली कैटेगरी में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो अभी आप लोगों को इन सारी चीज़ों पे कट ऑफ वगैरह पे कुछ नहीं सोचना है। अभी आज के टाइम आपको जो भी आपको लगता है कि कुछ ये चीज़ें मुझे एग्ज़ाम से पहले देखनी चाहिए, तो वो आपको बिल्कुल देख लेनी चाहिए। और पेपर करने के दौरान आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल धैर्यपूर्वक आपको अपना एग्ज़ाम देना है, और जो भी आपने मेहनत की है तो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगी, लाभकारी रहेगी। इसमें बिल्कुल कहीं पर भी कोई अड़चन नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद।